अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा प्रोजेक्ट था दो कैनवस तैयार करना। ये है एक ही कैनवस, लेकिन इनको हाफ हाफ पे डिवाइड किया हुआ। तो इसके लिए पहले हमने कैनवस को तैयार करना है, उसकी बेस को। तो उसके लिए एक अदद रेगमार चाहिए और फिर उसको ऐसे रब करना है जिससे जो कैनवस के ऊपर एक डिस्टेंपर लगाया जाता है, पहले से ही तैयार शुदा होकर आता है। जब हम बाज़ार से कैनवस ख़रीदते हैं ना, तो उसके ऊपर डिस्टेंपर पहले से भी लगा होता है, या जैसो कह लें। तो वो जैसो की ना फिनिशिंग नहीं हुई होती, तो उसकी वजह से जब हम उसको रेगमार के साथ प्रेप ना करें तो तब तक ना वो उसमें स्मूथनेस नहीं आती। तो उसके लिए हमें एक दफ़ा रेगमार फिरना चाहिए ताकि उसमें स्मूथनेस आ सके कैनवस पे। रेगमार फिरने के बाद फिर मैंने ये डिस्टेंपर लिया। आप एक्रेलिक भी लगा सकते हैं, डिस्टेंपर भी लगा सकते हैं, जैसो भी लगा सकते हैं। बेसिकली जो डिस्टेंपर है वो देसी रोड का है और जो जैसो है वो होता वही चीज़ है, लेकिन क्या नाम है, उसको एक अच्छी पैकिंग में दिया गया होता है। फिर ये हमने अच्छे तरीके से इसके 2 कोट किए, पहले एक और करके फिर उसको सूखने दिया, फिर दूसरा किया ताकि अच्छी तरह हमारी कैनवस तैयार हो जाए। और क्योंकि जब कैनवस के ऊपर एक दफ़ा डिस्टेंपर फेरा जाता है तो ये इसके अंदर कपड़े के अंदर जज़ब हो जाता है, और हमें उसकी ऊपर की सतह पर भी डिस्टेंपर चाहिए जिससे ना एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। कैनवस बेसिकली होता तो खद्दर का कपड़ा ही है जिसके अंदर छोटे छोटे से वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो खाली होते हैं, तो उनकी फिलिंग के लिए फिर ये डिस्टेंपर का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे ये सूखता जा रहा था मैं वैसे वैसे दोबारा करती जा रही थी। ये मैंने 2 दफ़ा डिस्टेंपर लगाया था, तो वीडियो में मैंने एक दफ़ा ही दिखाया है, लेकिन आपने 2 दफ़ा ही यूज़ करना है। फिर मैंने लिया मैरिस का ग्रे कलर एक्रेलिक में, और ये थोड़ा सा डार्क शेड था, मुझे लाइट शेड चाहिए था। फिर मैंने दोबारा से जैसो, डिस्टेंपर या वाइट एक्रेलिक भी कह सकते हैं, ये तीनों मिला के एक पेस्ट बनाया, अच्छी तरह उसको मिक्स किया। और मुझे थोड़ा सा ये पतला टेक्सचर चाहिए था जिसकी वजह से मैंने इसको और पतला किया। जैसा कि मेरे बड़े कैनवस है जिसकी वजह से मैं एक ही बार ये मटेरियल बनाना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने ये ज़्यादा बनाया था बड़े कैनवस होने की वजह से। लेकिन मुझे जैसा कलर चाहिए था ये वैसा अभी भी नहीं बना, अभी भी ये डार्क शेड था। मैंने थोड़ा सा लगा के देखा, फिर मैंने दोबारा से उसमें वाइट कलर ऐड किया ताकि वो थोड़ा सा और लाइट हो जाए। पेंटिंग के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप मेरी इंस्टाग्राम पे जोई गैलरी 379 वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी जी। फिर ये मेरा कलर तैयार हो चुका था और फिर मैंने ये कैनवस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। अप्लाई करने के लिए मैंने कीप स्माइलिंग का फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है, और मैंने फिर ये अच्छी तरह कलर लगाया कि कोई भी जगह ना रह पाए। फिर ऐसे ही दूसरे कैनवस पर भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, सेम एज इट इज़। इनकी साइड्स पर भी कलर लगाया। कैनवस का साइज़ 1.5 बाई 3.5 फीट था, और फिर मैंने अच्छी तरह यहाँ पे ग्रे कलर लगाया, और कोई भी मैंने कॉर्नर, कोई एजेस इसकी नहीं छोड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि बेसिकली होता तो ये खद्दर का कपड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेन्स होते हैं। और सेकेंडली ये कि इसमें ना छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको फिल करना अच्छा होता है। अगर ना फिल करें हमारे, आप देखिएगा अक्सर लोगों की कैनवस के बैक पे कलर बाहर आ जाता है वहाँ से। वो इस वजह से आता है क्योंकि एक तो उन्होंने जैसे नहीं लगाया होता, और दूसरा ये कि उन्होंने कैनवस अच्छे से तैयार नहीं किया होता। और फिर मैंने ये इनकी साइड्स पर भी कलर लगाया, और फिर मैंने ये टेक्सचर देना था। टेक्सचर के लिए अच्छा मैंने यूज़ किया इसके लिए एक छोटा टॉवल, और फिर मैंने ग्रे कलर के अंदर कुछ नहीं डाला। जो मेरा एग्जैक्ट ग्रे कलर था वो थोड़ा सा डार्क शेड का था, फिर वही मैंने यूज़ किया उसके अंदर कलर डिप करके, तो उसका ये टेक्सचर दिया। अच्छा, ये टेक्सचर देने से पहले मैंने कैनवस पर एक सर्कल बनाया था, 2 सर्कल बनाए थे, वो आप देखते जाएँ कि मैं क्या बनाती हूँ उसका। मैंने ये सर्कल पर करनी थी मॉडर्न कैलीग्राफी, लेकिन ये फ्लैट ब्रश मैंने यूज़ किया, वो चल नहीं था रहा, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने पहले इसका ना ये एक स्टेंसिल की तरह ये सारा पैटर्न बना लिया, फिर पैटर्न के बाद उसको कलर कर लिया। ये वीडियो मैंने यहाँ पे तेज़ की हुई है, लेकिन मैंने इतना तेज़ ये नहीं बनाया। फिर मैंने ऐसे ही दूसरा कैनवस भी अगले दिन ये दोबारा वो सारा पैटर्न सेम एज इट इज़ ड्रॉ किया, और फिर ये मैंने कलर किए। ये जो छोटा सर्कल है इस पर मैंने गोल्ड लीफ लगाना था, फिर इस पर मैंने ये गम अच्छे तरीके से लगाई, कोई भी जगह इसकी नहीं छोड़ी, और फ्लैट ब्रश का यूज़ किया मैंने इसको लगाने के लिए। इसको लगाने के बाद मैंने इसको
3 से 4 घंटे का स्टे दिया ताकि ये जो गम है ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए, बस हल्की सी इसमें स्टिकनेस रह जाए, ज़्यादा ना रहे। फिर मैंने इसको ना ज़मीन पे रख के ऐसे, और फिर मैंने ये गोल्ड लीफ लगाया। गोल्ड लीफ लगाने का भी एक तरीका होता है, एहतियात से लगाते क्योंकि ये बहुत जल्दी एक तो चिपक जाता है और दूसरा ये हाथ पे भी चिपक जाता है। फिर मैंने हल्के हाथों से इसको लगाया और फिर मैंने मुझे ये डर था कि कहीं ये जो साइडों से निकल रहा है ये कहीं एक दूसरी जगह ना लग जाए, क्योंकि ये गम के बगैर भी चिपक जाता है। तो वो फिर मैंने जो हल्का हल्का उतर रहा था वो उतार के फिर मैंने बाकी लगा रहने दिया। फिर 3-4 घंटे का स्टे दिया। 3-4 घंटे के बाद मैंने फिर क्या नाम है उसको एक सॉफ्ट ब्रश के साथ उतारा। कैनवस तैयार करते हुए एंड पर मेरे से 2-3 शॉट मिस हो गए, तो उसका मुझे अभी भी दुख है। फिर बाद में मैंने ये फिर बॉर्डर की शेप देनी थी। फिर मैंने ये स्केल के साथ ये पहले लाइन लगाई, सारी लाइन लगाने के बाद फिर मैंने ब्लैक कलर किया एक बॉर्डर का इफ़ेक्ट देने के लिए। कैनवस पर वार्निश के लिए मैंने लैकर का यूज़ किया, लैकर स्प्रे का। उसका शॉट लेना मुझे याद नहीं रहा। और फिर मैंने एक गोल्डन लाइन बनाई थी साइड पर, उसका भी शॉट लेना मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको इस कैनवस पर क्या चेंजिंग नज़र आ रही है। और सेकेंडली ये कि ये गोल्डन लाइन थी, इसको मैंने पहले स्केल के साथ ड्रॉ किया, फिर इस पर मैंने एक्रेलिक गोल्डन कलर का यूज़ किया। ये है कैनवस की फ़ाइनल लुक और ये अब डिस्पैच होने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पे वार्निश भी यूज़ कर ली है और इसकी एजेस भी न्यूट कर ली हैं, हर चीज़ तैयार हो चुकी है। अब ये हो जाएगा डिस्पैच। अगली वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।